श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। राधे राधे सभी को। इस घास को देखकर आप पहचान तो गए होंगे। बहुत लोगों को इसकी पहचान नहीं भी है और बहुत लोग इसके महत्व के बारे में जानते हैं। यानी आज के वीडियो में आप जानेंगे कि दुर्वा घास का क्या महत्व है। दुर्वा किस देवी देवता को चढ़ाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दुर्वा जिसे दूब घास भी कहा जाता है, हिंदू धर्म में एक पवित्र पौधा है और इसका बहुत ही महत्व है। इसे भगवान गणेश की पूजा में विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है और इससे शुभता आती है, समृद्धि आती है, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। और यदि आप अपने घर में पूजा पाठ जब भी हम घर में पूजा पाठ का आयोजन करते हैं, आपने देखा होगा पंडित जी दुर्वा घास लाने को बोलते हैं। ये घास बहुत ही महत्वपूर्ण है और ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान ये उत्पन्न हुई थी। कुछ धार्मिक मान्यताएं ऐसा कहती हैं कि दुर्वा घास समुद्र मंथन के समय ही उत्पन्न हुआ था। ये जो जानकारी मैं आपको दे रही हूँ, मैं भी कहीं से पढ़कर हासिल करके ही दे रही हूँ, तो आप इसे क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। इस घास के बहुत ही ज़्यादा आयुर्वेदिक महत्व भी है। आयुर्वेद में दुर्वा को औषधीय गुणों वाली जड़ी बूटी माना जाता है। स्वास्थ्य लाभ के लिए दुर्वा का उपयोग विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं को ठीक करने के लिए, जैसे पेट की समस्या है, त्वचा है, आंखों की रोशनी के लिए किया जाता है। तो ये दुर्वा घास बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्वा पर सुबह या किसी भी टाइम में खाली पैर चलने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। दुर्वा का उपयोग यज्ञ, हवन और अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भी किया जाता है। दुर्वा के और भी कुछ विशिष्ट उपाय हैं, जैसे दुर्वा को गाय के दूध में मिलाकर लेप बनाकर माथे पर लगाने से आर्थिक संकट दूर हो जाता है। बुधवार को गाय को दुर्वा खिलाने से परिवार में प्रेम और सद्भाव बढ़ता है। नेत्र ज्योति के लिए सुबह सुबह नंगे पैर दुर्वा पर चलने से आंखों की ज्योति बढ़ती है, रोशनी में सुधार होता है। दुर्वा को भगवान विष्णु और माता सीता से भी जोड़कर देखा गया है। दुर्वा को एक दिव्य, आप कह सकते हैं, गायिका द्वारा श्राप से बचने के लिए भगवान गणेश को चढ़ाया गया था। दुर्वा को जैन धर्म में भी पवित्र माना जाता है। कुछ मान्यताओं के अनुसार दुर्वा की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई थी। ऐसा तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। तो इस दुर्वा के बहुत ही महत्व हैं। इस सावन आप जिस भी गुरु जी को सुनते होंगे, मैं तो प्रदीप मिश्रा जी को सुनती हूँ, उनके अनुसार मैं दुर्वा घास चढ़ाती हूँ शंकर जी पे। कई बार बेलपत्र पे 3 वो रख के चढ़ाने को बोलते हैं। तो यदि आपको भी कोई कष्ट है, कोई ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि शायद पूजा पाठ करके ठीक हो सकता है, तो आप ज़रूर जुड़िए इस वीडियो से भी। और मैं आपको जेन्युइन वही बातें बताती हूँ जो मैं अपने लाइफ में कर रही हूँ। ये एक माध्यम है अच्छी बातों को, या यूँ कह सकते हैं कि जो अपना एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुँचाने के लिए। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक चीज़ है जहाँ आप लोग हेल्प कर सकते हैं हमारी भी। देखिए, हिंदू कर्मकांड एवं सभी 16 संस्कारों में दुर्वा का उपयोग किया जाता है। कोई भी मांगलिक अवसर दुर्वा की उपस्थिति के बिना अधूरा माना जाता है। स्त्रियों को विशेषकर दुर्वा का पूजन करने को कहा गया है। ऐसी मान्यता है, ऐसा करने से उनका सुहाग अखंड रहता है। महान पवित्रताओं जैसे माता सीता, दमयंती द्वारा भी दुर्वा के पूजन का वर्णन हमें ग्रंथों में मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी स्त्री दुर्वा द्वारा पूजन करती है, वो अपने पति के साथ उसी के लोक को प्राप्त होती है। वैसे तो दुर्वा सभी देवताओं को अत्यंत प्रिय है, किंतु विशेष रूप से श्री गणेश को ये अत्यंत प्रिय है। इसके विषय में एक कथा पुराणों के अनुसार ऐसा लिखा हुआ है कि अनलासुर नामक एक असुर था, जिसने अग्नि को अपने वश में कर रखा था। उसी के बल पर वो समस्त संसार को प्रताड़ित किया करता था। स्वयं देवराज इंद्र भी उसे परास्त नहीं कर सकते थे। तब सभी देवता देवराज इंद्र के पास गए और देवराज इंद्र ने गणेश की मदद करने के लिए कहा। अपने पिता की आज्ञा अनुसार श्री गणेश के अनलासुर से युद्ध किया, जैसा कि उनके पिता ने कहा था। उसे जीवित ही निगल कर देवताओं को भय मुक्त किया। जब श्री गणेश के ने अनलासुर को निगला तो उसके ताप से उनके उदर में यानी पेट में भयानक पीड़ा होने लगी। तब महर्षि कश्यप ने उन्हें दुर्वा की 21 गांठें खाने को दी, जिसे खाने के बाद उन्हें उस ताप से मुक्ति मिली। तभी से श्री गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने का विशेष विधान है।
श्री गणेश जी को दुर्वा एक या एक से ज़्यादा आप अपनी मान्यता के अनुसार या किसी पंडित जी को फॉलो करते हैं तो उनके अनुसार चढ़ाइए, लेकिन इसे ज़रूर चढ़ाना चाहिए। और दुर्वा का सेवन भी किया जाता है कई सारे उपायों में दूध के साथ। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं कोशिश करती हूँ हर दिन आपको एक नई जानकारी देने के लिए। इस वीडियो को आप फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जाकर फॉलो कर लीजिए। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।